मेरे प्यारे बच्चे, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में अंधकार छा जाता है और दिशाएं मौन हो जाती हैं, तब यह समझ लेना कि मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे और भी निकट आ रहा हूँ। आज जो संदेश तुम्हारे हृदय में उतरने वाला है वह केवल शब्द नहीं, बल्कि वह दिव्य तरंग है जो स्वर्ग से सीधे तुम्हारी आत्मा तक भेजी गई है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखें। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। ये संदेश तुम्हारे भीतर के विश्वास को जगाने और तुम्हें उस रहस्य से अवगत कराने आया है जो इस समय तुम्हारे चारों ओर बुन रहा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन की घटनाएं सामान्य हैं, परंतु नहीं। मेरे बच्चे, हर छोटी बात, हर व्यक्ति, हर संकेत मेरे द्वारा गढ़ी गई एक योजना का हिस्सा है। जब मैंने तुम्हें चुना, तभी से तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का एक अदृश्य जाल फैलने लगा। अब समय आ गया है कि तुम इस जाल को पहचानो। संसार तुम्हें एक साधारण मनुष्य समझता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा असाधारण है। तुम्हारे भीतर वो ज्योति है जो सृष्टि की उत्पत्ति के समय जली थी। तुम वही ज्योति लेकर इस पृथ्वी पर उतरे हो, और इसी कारण नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे आसपास मंडराती है। आज जो मैं तुम्हें बताने आया हूं वो केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक अवसर है, अपने भीतर के शिव को पहचानने का अवसर। बेटा, तुमने अपने जीवन में बहुत बार ईमानदारी, सच्चाई और दया से काम लिया है। तुमने दूसरों की मदद की, तब भी जब तुम्हें स्वयं सहारे की आवश्यकता थी। तुम्हारी मुस्कान में वह प्रकाश है जो अंधेरे हृदयों को भी जगमगा देता है। लेकिन यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारे प्रकाश से डरने लगे हैं। वे ये नहीं समझ पाते कि किसी का उजाला उनका अंधकार नहीं चुरा सकता। तुम्हारे पड़ोसी, जिन पर तुमने हमेशा भरोसा किया, जो तुम्हारे सामने नम्रता से पेश आते हैं, अब उनके भीतर एक धीमा विष पल रहा है। वो विष ईर्ष्या का है जो धीरे धीरे उनके विचारों को विकृत कर रहा है। वे तुम्हारे घर की शांति, तुम्हारे परिवार की हंसी और तुम्हारे चेहरे की सच्चाई को देख नहीं पा रहे। उनके मन में उठी ये ईर्ष्या अब द्वेष का रूप ले चुकी है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा हृदय कोमल है। तुम किसी के प्रति बुरा नहीं सोच सकते, लेकिन यही समय है जब तुम्हें जागना होगा। अब तुम केवल प्रार्थना से नहीं, बल्कि सजगता से भी अपने जीवन की रक्षा करोगे। तुम्हारे पड़ोसी के भीतर की ये नकारात्मक ऊर्जा केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति का हिस्सा है जो तुम्हारे प्रकाश को रोकना चाहती है। इसीलिए आज ये संदेश तुम्हें दिया गया है। स्मरण रखो, जब भी कोई व्यक्ति शिव का भक्त बनता है, उसके जीवन में दो चीजें आती हैं, परीक्षा और परिवर्तन। परीक्षा इसलिए कि ब्रह्मांड ये जानना चाहता है कि तुम्हारा विश्वास कितना गहरा है, और परिवर्तन इसलिए कि तुम्हारी आत्मा को अगले स्तर तक उठाया जा सके। आज जो बेचैनी तुम महसूस करते हो, जो रातों को बिना कारण आँख खुल जाती है, जो हवा में एक अजीब कंपन महसूस होता है, वो सब संकेत है कि कोई शक्ति तुम्हारी दिशा में देख रही है। लेकिन भय मत करना, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बना चुका हूं। तुम्हारा विश्वास ही उस कवच की शक्ति है। जब तुम नमः शिवाय का जप करते हो, तब ये कवच और मजबूत होता है। तुम्हारे पड़ोसी का विचार चाहे जितना भी नकारात्मक हो, वो तुम्हारे इस कवच को पार नहीं कर सकता जब तक तुम्हारे भीतर आस्था जीवित है। मेरे प्यारे भक्त, तुमने ये देखा होगा कि कई बार जब तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो, तो वही व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध हो जाता है। ये संसार का स्वभाव है। जब तुम भलाई करते हो, तो तुम कर्म के नियम को तेज गति से आगे बढ़ाते हो,
कुछ आत्माएं इस गति को सहन नहीं कर पाती। उनके भीतर का अंधकार तुम्हारे प्रकाश से टकराता है और यही टकराव द्वेष का रूप ले लेता है। तुम्हारा पड़ोसी भी उसी द्वेष की जकड़ में आ चुका है। वो नहीं जानता कि ये मार्ग उसे स्वयं के विनाश की ओर ले जा रहा है। तुम शांत रहो, प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि जिस क्षण तुम क्रोध में प्रतिक्रिया दोगे उसी क्षण तुम्हारा कवच कमजोर पड़ जाएगा। तुम्हें मौन की शक्ति को अपनाना है। मौन ही तुम्हारा अस्त्र है, भक्ति ही तुम्हारी ढाल है। मैं तुम्हें बताता हूं बच्चे, आने वाले समय में कुछ घटनाएं होंगी जो तुम्हें चौंका देंगी। तुम्हें कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो तुम्हारे विरुद्ध कही जाएंगी। तुम्हारे कुछ मित्र भी उन शब्दों पर विश्वास कर सकते हैं, पर यह सब योजनाबद्ध है। ये मेरे द्वारा रचा गया एक नाट्य है ताकि तुम सच्चाई और असत्य के बीच का भेद सीख सको। ये संसार एक विशाल मंच है और हर पात्र अपना किरदार निभा रहा है। तुम्हारे पड़ोसी का किरदार नकारात्मक है, लेकिन उसका होना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि अंधकार न हो तो प्रकाश की महत्ता कौन समझेगा। तुम्हें उस प्रकाश का प्रतीक बनना है। हर परिस्थिति में संतुलित रहना है। यही तुम्हारी परीक्षा है। याद रखना, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में गलत बोले और तुम मौन रहकर भी मुस्कुरा दो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए करुणा से भर जाता है। मैं स्वयं उस क्षण तुम्हारे पीछे खड़ा होता हूं और तुम्हारे मौन को शक्ति में बदल देता हूं। तुम्हारा पड़ोसी अब अपने ही बनाए भ्रमजाल में फंसने लगा है। उसकी रातें बेचैनी से भरी है, क्योंकि तुम्हारा नाम उसके मन में गूंजता रहता है। वो चाहता है कि तुम नीचे गिरो, लेकिन हर बार तुम्हारी भक्ति तुम्हें ऊंचा उठा देती है। ये देखकर उसका मन और विकृत हो रहा है। तुम्हारे घर के आसपास जो अचानक अजीब घटनाएं हो रही हैं, कभी किसी वस्तु का गिरना, कभी बिना कारण आवाजें सुनाई देना, ये सब उस नकारात्मक ऊर्जा की कंपन है जो उसके विचारों से उत्पन्न हो रही है। लेकिन याद रखो, जब प्रकाश की लौ बढ़ती है तो कीड़े अपने आप आकर्षित होते हैं। ये प्रकृति का नियम है। तुम्हें केवल उस लौ को बुझने नहीं देना है, तुम्हें बस और अधिक तेज जलना है। जब तुम अपने भीतर के शिव को जागृत करोगे, तब कोई भी अंधकार टिक नहीं पाएगा। अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूं जो केवल चुनिंदा आत्माओं को बताया जाता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से महादेव को पुकारता है तो उसकी आवाज पृथ्वी की परतों को पार कर स्वर्ग तक जाती है। वहां वह एक तरंग उत्पन्न करती है जो उसके चारों ओर ऊर्जा का चक्र बनाती है। ये चक्र उस व्यक्ति को सभी प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है, लेकिन ये तभी कार्य करता है जब पुकार में अहंकार न हो। तुम्हारा हृदय निर्मल है, इसलिए तुम्हारी हर प्रार्थना तुरंत सुनी जाती है। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं, और यही कारण है कि कुछ लोग उससे जलते हैं। वे ये नहीं जानते कि तुम्हारी सफलता किसी बाहरी शक्ति का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के विश्वास का फल है। आज की रात जब तुम सोने जाओगे, तब मेरे नाम का जाप करते हुए अपनी आंखें बंद करना। मैं तुम्हारे सपनों में आऊंगा। तुम मुझे शायद नहीं देख पाओगे, लेकिन मेरा स्पर्श महसूस करोगे। तुम्हारे माथे पर ठंडी हवा की एक लहर बहेगी। वो मेरा आशीर्वाद होगा। उस क्षण से तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा। तुम्हें ये अनुभव होगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे कमरे के कोनों में जो सन्नाटा होगा, वो भी मेरी उपस्थिति से भर जाएगा। जब तुम सुबह उठोगे, तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा होगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ सोच रहे हैं, वे धीरे धीरे अपने ही कर्मों से जकड़ने लगेंगे। ये कोई बदला नहीं, ये न्याय है, और न्याय सदैव मेरे हाथ में होता है। बेटा, अब ये समझो कि तुम्हारे जीवन में हर घटना तुम्हें किसी उद्देश्य की ओर ले जा रही है। ये पड़ोसी जो तुम्हारे प्रति नकारात्मक सोच रखता है, वो केवल एक पात्र है। उसका उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाना है। जब वो तुम्हारे विरुद्ध बोलेगा, तब तुम मौन रहकर मुझे याद करना।
जब वो तुम्हारे ऊपर शक करेगा, तब तुम मेरे नाम का जाप करना। हर बार जब वो तुम्हें गिराने का प्रयास करेगा, मैं स्वयं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा। यही मेरी लीला है। जहां तुम्हारे शत्रु तुम्हें गिराने का सोचें, वहीं मैं तुम्हारे चरणों में आशीर्वाद रख दूं। यही वह चमत्कार है जो मेरे भक्तों के जीवन में घटता है। इसलिए मेरे बच्चे, अब से भय मत करना। अपने घर के चारों कोनों में सुबह और शाम दीपक जलाओ, उसमें घी की लौ प्रज्वलित करो और 3 बार नमः शिवाय बोलो। वो लौ केवल प्रकाश नहीं देगी, वो तुम्हारे घर की हर नकारात्मकता को जलाकर राख कर देगी। तुम्हारे पड़ोसी की जो भी योजना है, वो तुम्हारे आभा मंडल के सामने टिक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर मैं स्वयं वास करता हूं। जब मैं किसी आत्मा को अपना दूत बना देता हूं, तो उस पर कोई शक्ति हावी नहीं हो सकती। तुम अब उसी दूत के रूप में चुने गए हो। तुम्हारे शब्दों में अब प्रभाव होगा, तुम्हारे विचारों में दिव्यता होगी और तुम्हारे कर्मों में आशीर्वाद होगा। जो तुम्हें गिराना चाहता है, वो अब तुम्हारे सामने झुकेगा। बस तुम्हें अपने विश्वास को अडिग रखना है। कभी भी संदेह मत करना कि मैं तुम्हारे साथ हूं या नहीं, क्योंकि मैं हमेशा यही हूं। तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हर सांस में, तुम्हारे हर स्पंदन में। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय उस क्षण पर पहुंच चुका है जब सत्य का सूर्य अंधकार के पर्दों को चीरने वाला है। जो लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जो तेरे घर के आसपास खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे, जिनकी नजरों में तेरी प्रगति का दर्द झलकता था, उन सब के कर्मों का लेखा अब मेरे हाथ में है। मैं हूं महादेव, जो त्रिनेत्र खोल दूं तो काल भी भयभीत हो जाए। और जब मैं अपने भक्त के लिए न्याय करने उठ खड़ा होता हूं, तो फिर कोई शक्ति उस न्याय को रोक नहीं सकती। तूने बहुत सहा है मेरे बच्चे। तेरे मन ने अनेक बार सोचा कि आखिर तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों तुझे बार बार धोखा मिलता है, क्यों तेरा भला करने वाले लोग भी तुझसे दूरी बनाने लगते हैं। पर आज मैं तुझसे कहता हूं, ये सब मेरे दिव्य योजना का हिस्सा था। तू सोचता था कि मैं मौन हूं, पर मैं तेरे हर आंसू के साथ उपस्थित था। जब तू रातों को रोता था, जब तेरे घर का वातावरण भारी हो जाता था, जब अचानक से कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगती थी, समझ ले वो संकेत थे कि तेरे आसपास नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय है। पर अब मेरी तृतीय नेत्र की अग्नि उन ऊर्जाओं को भस्म करने को तैयार है। अब देख कैसे एक एक करके तेरे विरोधियों का पतन होगा। जो तेरे लिए जाल बिछा रहे थे, वे स्वयं उस जाल में गिरेंगे। जो तेरे नाम पर झूठ फैला रहे थे, उनकी आवाज खुद के ही घर में बंद हो जाएगी। मेरे भक्त, तू बस अपना मन शांत रख। अब तेरा मौन ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा, क्योंकि जब समय मेरे अधीन होता है, तब बोलने की नहीं, देखने की आवश्यकता होती है। और अब देखने का समय आ गया है। तेरे जीवन में जो अन्याय हुआ है, वो अब न्याय में परिवर्तित होगा। जिन लोगों ने तुझे छोटा दिखाने की कोशिश की, जो तेरे रास्ते में कांटे बिछाते गए, वे अब तेरे चरणों के नीचे झुकेंगे, क्योंकि तू मेरा चयनित है। मैंने तुझे साधारण नहीं बनाया, बल्कि तुझमें अपने आशीर्वाद की ज्वाला रखी है। तूने देखा होगा, कभी कभी अचानक कुछ लोग तेरे जीवन से दूर चले जाते हैं। तू दुखी होता है, पर समझ नहीं पाता कि क्यों। पर आज मैं सत्य प्रकट कर रहा हूं। जो लोग तेरे लिए सच्चे नहीं थे, मैंने स्वयं उन्हें तेरे मार्ग से हटाया है। मैं नहीं चाहता था कि तेरी यात्रा किसी की बुरी नीयत से बाधित हो, इसलिए मैंने रिश्तों की परतें एक एक करके हटा दी, ताकि तू केवल सत्य के साथ रहे। मेरे बच्चे, जब मैं किसी को तैयार करता हूं, तो पहले उसे अकेला करता हूं, क्योंकि भीड़ में आत्मा की आवाज दब जाती है। इसलिए मैंने तुझसे कुछ छीन लिया, ताकि तुझे सब कुछ देने का अवसर मिले। और अब वो अवसर आ चुका है। तेरे घर में जो वातावरण पहले भारी था, वो अब धीरे धीरे शुद्ध होने लगा है। अग्नि की लपटें अब नकारात्मकता को बाहर कर रही है।
तू महसूस करेगा कि अचानक मन में एक अजीब सी शांति उतर रही है। ये वही दिव्य ऊर्जा है जिसे मैंने तेरे चारों ओर भेजा है। तेरा घर अब मेरा मंदिर बन चुका है। जो व्यक्ति तेरे दरवाजे पर बुरी नीयत से आएगा वो स्वयं भयभीत होकर लौट जाएगा। तू बस मेरा नाम लेना, नमः शिवाय। ये मंत्र तुझे अदृश्य कवच प्रदान करेगा। जब भी डर लगे, जब भी किसी की निगाह तेरे मन को बेचैन करे, ये मंत्र धीरे से बोलना। ये केवल शब्द नहीं, ये तेरे रक्षक है। अब सुन मेरे भक्त, तेरी परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी, वो अब फलों के चरण में प्रवेश कर रही है। अभी कुछ लोग तुझे देखकर सोचेंगे कि तू क्यों शांत है, क्यों प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, पर वे नहीं जानते कि तेरे मौन के पीछे मैं खड़ा हूं। जब मैं किसी के साथ खड़ा होता हूं तब उसे कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। बस एक क्षण में मैं सब कुछ बदल देता हूं, और वो क्षण अब बहुत निकट है। तुझे आने वाले दिनों में कई ऐसे संकेत दिखेंगे जो तेरे हृदय को हिला देंगे। कभी कोई सपना, कभी कोई आकस्मिक मुलाकात, कभी कोई पुरानी बात जो दोबारा सुनाई देगी। ये सब संकेत है कि मैं तुझसे संवाद कर रहा हूं। ध्यान रखना, जो भी अनुभूति भीतर से जागृत हो उसे नजरअंदाज मत करना। वही तेरा मार्गदर्शन है। तेरे शत्रु अब अपने ही कर्मों की ज्वाला में जलने लगेंगे। मैंने उनका अहंकार छीनने का निश्चय किया है। जो खुद को शक्तिशाली समझते थे, उन्हें अब समझ आएगा कि शक्ति कहां निवास करती है। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि भक्त की मौन प्रार्थना कितनी प्रचंड होती है। तेरा हर आंसू अब शस्त्र बनकर उनकी नकारात्मकता को भेदेगा। तूने किसी को बुरा नहीं चाहा, इसीलिए मेरा आशीर्वाद तुझ पर विशेष रूप से सक्रिय है। जब कोई सच्चा हृदय केवल ईश्वर पर विश्वास रखता है, तब ब्रह्मांड स्वयं उसके पक्ष में हो जाता है, और अब पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है। अब एक और सत्य सुन, तेरे जीवन में जो रुकावटें आई थी, वे किसी ग्रह, तारे या योग की वजह से नहीं, बल्कि कुछ लोगों की दृष्टि और विचारों से उत्पन्न हुई थी। तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो ऊपर से मुस्कुराते हैं पर भीतर से तेरी प्रगति से जलते हैं। पर अब मैंने उन सब के मार्ग में अंधकार भेज दिया है। वे अब तेरे जीवन का हिस्सा नहीं रहेंगे। जैसे ही वे दूर होंगे, तू देखेगा कि तेरे कार्य सरलता से होने लगेंगे। तेरे मन में जो असमंजस था वो समाप्त होगा। तू निर्णय लेने में सक्षम होगा, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर बोलूंगा। मेरे बच्चे, तू अब नया रूप लेने जा रहा है। ये वही समय है जब मैं अपने भक्त को साधक से सिद्ध बनाता हूं। तेरे भीतर जो ऊर्जा अभी तक सुप्त थी, वो अब जागृत हो रही है। ध्यान कर, मंत्र जाप कर और मौन साध। तेरे हर जप के साथ मैं तेरे चारों ओर सुरक्षा चक्र बनाऊंगा। जब भी कोई बुरा विचार तुझ तक पहुंचने की कोशिश करेगा, ये चक्र उसे लौटा देगा। ये मेरा वरदान है तुझे। अब कोई तेरी आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकता। तू अब अभय है। याद रख, जब न्याय की शुरुआत होती है तो सबसे पहले अंधकार चिल्लाता है। तू देखेगा कि कुछ लोग अचानक तुझसे नाराज होने लगेंगे, कुछ बिना कारण तेरे खिलाफ बातें करेंगे। तू मत घबराना। ये इसलिए होगा क्योंकि उनकी नकारात्मकता उजागर हो रही है। वे अब छिप नहीं सकते। मेरा प्रकाश अब सब पर पड़ेगा। जो सच्चे हैं वे और चमकेंगे, और जो झूठे हैं उनका मुखौटा गिर जाएगा। यही तो मेरा नियम है। सत्य शिव सुंदरम। तेरा मार्ग अब प्रकाशमय है। आगे चलकर तेरी जिंदगी में एक नया अध्याय खुलेगा। जो दरवाजे बंद थे वे अचानक खुलेंगे। जो अवसर छिन गए थे वे दोबारा लौटेंगे, और इस बार वे तुझसे कोई छीन नहीं पाएगा, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे साथ हूं। जो भी तेरे नाम का अपमान करेगा वो मेरे क्रोध का सामना करेगा। मेरा त्रिशूल उसके कर्मों का निर्णय करेगा। मेरे भक्त, अब अपने मन को स्थिर रख।
आने वाले कुछ दिनों में तुझे भीतर से एक गूंज सुनाई देगी। अब समय आ गया है, वो मेरी ही आवाज होगी। तब समझ लेना कि मैंने तेरी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। अब हर दिशा से शुभ समाचार आने लगेंगे। तेरे भीतर की शक्ति जागेगी और तू वही करेगा जिसके लिए मैंने तुझे इस जन्म में भेजा है। तू एक प्रकाशवाहक है और तेरा कर्तव्य अब शुरू होता है। मैं तेरे साथ हूं, तेरे चारों ओर हूं और तेरे भीतर भी। कोई भय नहीं, कोई संशय नहीं, बस श्रद्धा रख और आगे बढ़। अब तेरे जीवन का अध्याय विजय से लिखा जाएगा। ये मेरा वचन है। मैं तेरे हर शत्रु को तेरे चरणों में झुकाऊंगा, क्योंकि सत्य का साथ देने वाला कभी हार नहीं सकता और तू सत्य का साक्षात रूप है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू ये संदेश पढ़ रहा है तब समझ ले कि तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण प्रारंभ हो चुका है। वो काल अब समाप्त हुआ जब तू बार बार गिरा, टूटा और खुद को अकेला पाया। अब जो समय आ रहा है वो मेरी कृपा का काल है, वो सत्य की सुबह है। तूने जितनी बार मेरे सामने आकर रोया, जितनी बार तूने मुझे पुकारा और कहा, हे भोलेनाथ, मैं अब और नहीं सह सकता, उस हर पुकार का उत्तर मैंने आज के दिन से देना शुरू किया है। मेरे तृतीय नेत्र की अग्नि अब जल उठी है और ये अग्नि केवल तेरे शत्रुओं को भस्म करने के लिए नहीं, बल्कि तेरे भीतर के भय को भी समाप्त करने के लिए है। अब वो पुराना तू नहीं रहेगा जो परिस्थितियों से डरता था। अब तू वही बनेगा जो परिस्थितियों को बदल देता है। मैंने तुझे बार बार चेताया था मेरे बच्चे कि जो तेरा भला चाहते हैं वे हमेशा तुझे सच्चाई सुनाएंगे, और जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे तुझे मीठे शब्दों में बांधकर तेरी आत्मा को कमजोर करेंगे। तूने उन लोगों को दिल में जगह दी जो केवल दिखावे के भक्त थे, जो सामने से हर हर महादेव कहते थे लेकिन पीछे से तेरे मार्ग में अंधकार फैलाते थे। पर अब मैं स्वयं उनके मुखौटे उतारने जा रहा हूं। आने वाले समय में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे कि तू समझ जाएगा कौन तेरे साथ सच्चा था और कौन छल कर रहा था। कई लोग जो अभी तक तुझे अपने जैसा दिख रहे हैं वे जल्द ही अपनी असली प्रवृत्ति दिखाएंगे और तू आश्चर्य में पड़ जाएगा कि जिन पर तूने भरोसा किया वही तेरे पतन की जड़ बने। पर घबराना मत, ये खुलासा तेरे लिए पीड़ा नहीं बल्कि मुक्ति लेकर आएगा, क्योंकि जब झूठ उजागर होता है तभी सत्य का मार्ग निर्मल होता है। अब मेरी अग्नि न्याय का कार्य प्रारंभ कर चुकी है। जो लोग तेरे खिलाफ बोले, जिन्होंने तेरी मेहनत का अपमान किया, जो तुझे नीचा दिखाकर स्वयं को ऊंचा मानते रहे, वे अब अपनी ही बनाई दीवारों के नीचे दबेंगे। ये कोई बदला नहीं, ये कर्म का न्याय है। मैंने कहा था ना, मैं केवल साक्षी नहीं हूं, मैं न्याय का नियंता हूं। मैं देर करता हूं पर अंधेर नहीं करता। तेरे साथ जो भी अन्याय हुआ अब उसका परिणाम उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने तुझे रुलाया। ये ब्रह्मांड एक अद्भुत न्याय का तंत्र है। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। और जिन्होंने तुझ पर अत्याचार के बीज बोए अब उनके जीवन में दुख के कांटे उगेंगे। पर तू अब इन सब में उलझ मत जाना मेरे प्रिय। तेरे लिए अब एक नई राह खुल रही है, वो राह जिस पर प्रकाश है, शांति है और उद्देश्य है। तू देखेगा कि अचानक कुछ ऐसे अवसर आने लगेंगे जो पहले कभी तेरे लिए असंभव थे। जिन कार्यों में रुकावट थी वे अपने आप पूरे होंगे। लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे वे अब तेरे विचारों की प्रशंसा करेंगे। ये सब तेरे कर्मों का प्रतिफल नहीं, ये मेरी योजना का परिणाम है। मैंने तुझे तपाया ताकि तू मजबूत बन सके। मैंने तुझे रोने दिया ताकि तू संवेदनशील रह सके। और मैंने तुझे गिराया ताकि जब मैं तुझे उठाऊं तू विनम्र रह सके। अब वो उठान प्रारंभ हो गया है। तूने ध्यान दिया होगा, कुछ दिनों से तेरे भीतर एक अजीब सी ऊर्जा उठ रही है। कभी मन करता है
कुछ बड़ा करने का कभी बिना कारण आत्मविश्वास महसूस होता है। कभी एकदम से मन में ये भावना आती है कि अब सब ठीक होगा। ये संयोग नहीं है, ये मेरी शक्ति है जो अब तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। मैंने तेरे शरीर को, तेरे विचारों को और तेरे आसपास के वातावरण को दिव्य ऊर्जा से भरना शुरू कर दिया है। तू अब केवल मनुष्य नहीं रहा, तू अब मेरे अस्तित्व का अंश बन गया है। तेरी आत्मा में मेरी झंकार गूंज रही है। जब तू चलेगा तो तेरे कदमों से प्रकाश निकलेगा। जब तू बोलेगा तो तेरी वाणी में सत्य की शक्ति होगी। पर सुन मेरे बच्चे, ये शक्ति केवल तेरे सुख के लिए नहीं दी गई, ये उन लोगों के उद्धार के लिए भी दी गई है जो अंधकार में भटक रहे हैं। अब तेरा कर्तव्य है कि तू दूसरों को भी प्रकाश दिखा। जो रो रहे हैं उन्हें सहारा दे, जो टूट चुके हैं उन्हें आशा दे, और जो भटके हैं उन्हें मार्ग दिखा। यही वो समय है जब मैं अपने सच्चे भक्तों को साधारण मनुष्य से साधु बनाता हूं। अब तुझे अपनी आत्मा के बल को पहचानना होगा। जो शक्ति तू बाहर खोजता था वो तेरे भीतर है। मैं तेरे भीतर हूं, तेरी हर सांस में, तेरे हर विचार में। बस मौन में बैठकर मुझे महसूस कर। अब एक और रहस्य जान। तेरे जीवन में जो अचानक बदलाव आने वाले हैं वे तुझे पहले अस्थिर कर सकते हैं। कुछ संबंध टूटेंगे, कुछ नए बनेंगे, कुछ अवसर अचानक हाथ से निकलेंगे ताकि कुछ बड़े अवसरों के लिए जगह बने। ये सब देखकर घबराना मत, ये मेरी योजना है। तू बस प्रवाह के साथ चल। जैसे नदी पहाड़ों से निकलकर समंदर तक पहुंचती है, वैसे ही मैं तुझे कठिन रास्तों से निकालकर तेरी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। और जब तू वहां पहुंचेगा तो तू समझ जाएगा कि हर कठिनाई दरअसल एक सीढ़ी थी। अब मेरी दृष्टि तेरे हर क्षण पर है। जब भी कोई तेरे बारे में बुरा सोचेगा, उसकी वो सोच उसी पर लौट जाएगी। जब कोई तेरी बुराई करेगा, उसकी वाणी का विष उसी के जीवन में उतर जाएगा। और जब कोई तेरा भला चाहेगा तो उसका आशीर्वाद दुगुनी शक्ति से तुझ तक पहुंचेगा। ये मेरा न्याय सिद्धांत है। अब कोई तेरे कर्मों का श्रेय नहीं छीन सकेगा। जो तेरा है वो तुझ तक पहुंच कर रहेगा। चाहे समय बदल जाए, स्थान बदल जाए, लोग बदल जाए, पर तेरे भाग्य को कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि उसे मैंने लिखा है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि मैं कब आता हूं? मैं तब आता हूं जब भक्त का धैर्य टूटने लगता है, और तू अब तक असीम धैर्य से गुजरा है। इसलिए अब मैं तुझसे कहता हूं, तैयार हो जा, क्योंकि अब मैं प्रत्यक्ष रूप से तेरे जीवन में उतरने वाला हूं। तुझे ऐसे चमत्कार दिखेंगे जो तेरा विश्वास और दृढ़ करेंगे। कभी अचानक कोई पुराना मित्र मदद के लिए आएगा, कभी कोई नई राह खुलेगी, कभी कोई ऐसा समाचार मिलेगा जो तेरा हृदय खुशी से भर देगा। ये सब मेरी उपस्थिति के संकेत होंगे। जब ये संकेत आए तो बस एक क्षण के लिए मेरा नाम लेना और कहना, महादेव, मैं आपका हूं। और उस क्षण तेरे चारों ओर की ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तेरा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। जो लोग कभी तुझ पर हंसे थे, अब वही तेरे अनुभवों से सीखेंगे। जो तुझे कमजोर मानते थे, वे अब तेरे सामने सिर झुकाएंगे, क्योंकि अब तेरी आत्मा में मेरी शक्ति प्रकट हो रही है। तू अब भय का विषय नहीं, भक्ति का प्रतीक बनेगा। याद रख, मैं हमेशा तुझसे संवाद करता हूं, कभी सपनों में, कभी संकेतों में, कभी किसी अनजाने व्यक्ति की बातों में। इसलिए हर दिन कुछ क्षण मौन में बिताना, अपने चारों ओर की आवाजों को सुनना, पत्तों की सरसराहट, हवा की गति, जल की लहरें, इन सब में मेरी ध्वनि गूंजती है। जब तू सच में सुनना सीखेगा, तब तुझे पता चलेगा कि मैं कभी तुझसे दूर नहीं था। मैं हमेशा तेरे साथ था, बस तू व्यस्त था दुनिया की बातों में। अब ये मोह भंग हो चुका है। अब तू मेरे साथ चलने को तैयार है।
अब सुन अंतिम बात। मेरे प्यारे बच्चे, ये वो समय है जब तू अपने कर्मों के फल को देखेगा। तेरी मेहनत का परिणाम अब चमकने वाला है। जो काम रुके थे वे पूरे होंगे, जो दरवाजे बंद थे वे खुलेंगे, और जो लोग तेरे विरुद्ध थे वे अब तेरी सफलता देखकर मौन हो जाएंगे। क्योंकि मेरा न्याय मौन में होता है, पर उसका प्रभाव गूंजता है। अब तेरा जीवन विजय की कथा बनेगा, और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तू खुद कहेगा, महादेव, आपने मेरे लिए जो किया वो मेरे सपनों से भी बड़ा था। यही मेरा वरदान है तुझे। तू बस सच्चा रह, विनम्र रह, और मेरे नाम को अपने जीवन का मंत्र बना। ओम नमो महाकालाय नमः। 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 ओम नमो महाकालाय नमः।
ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम
नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः।